कटु शब्दों में भी जो प्रतिक्रिया के रूप में इनकी तरफ से जो चीज़ें आती हैं वे एक बहुत ही सुगढ़ व्यक्तित्व की ओर इशारा करती हैं। इनको कोई बात कही जाए, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो चीज़ें सामने आती हैं वे बहुत ही निहत व्यक्तित्व की ओर इशारा करती हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके बारे में हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि जिनके ऊपर भी कुछ भी कचरा भी डाल दिया जाए, जिनको डांट भी दिया जाए, जिनको फटकार भी दिया जाए, जिनको गाली भी दे दी जाए, लेकिन उनके प्रतिक्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रवाहित होता है। ऐसा इनके जीवन से हम सब ने देखा है। मेरे तो बिल्कुल ही, जब से इन्होंने फ़ोन पे मुझे वही बताया था, जब ये कानपुर में थे, तो इन्होंने कि मेरा हो गया है और मुझे हो सकता है वापस आते ही निकलना पड़े, तो मन तो ऐसे तो अंदर से इनके परसेप्शन से तो खुश था कि चलो 30 घंटे का सफ़र यहाँ करके आना जाना और लगभग 2-2.5 साल के बाद में अपने परिवार से मिलना, ये कितना कठिन होता है। और वहाँ पर आपकी आवश्यकता रहती है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनको ज़रूरत होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस परसेप्शन से तो मन के अंदर ये था कि चलो आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल रही है, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। ये बात मैंने उनको खुशी होकर के कहा, लेकिन जैसे फ़ोन रखा तो मैं अंदर से काफ़ी भावुक हो गया था, ये सोच करके कि यहाँ आते तो दिन में ये मिल जाते थे। तो हमने ऑफिशियल काम तो शायद ही बहुत कम किए होंगे दोनों साथ में, लेकिन अनऑफिशियली हम बहुत बातें की हमने। और बातें ही नहीं, हमने गुरुजी के ऐसे कई सारे बातें, कई सारे टॉपिक्स, कई विषयों पर हम बैठ करके ऐसे ही चर्चा करते रहते, ये बड़ी गहनता से सुनते ही नहीं थे, उन पर इनका भी रिएक्शन आता था। तो कुछ स्वाध्याय की कुछ चीज़ें मैं इनसे करता था, ये मेरे से करते थे, तो उससे ये प्रकट हुआ कि इनके अंदर जो अध्यात्म का जो संपुट होता है, जिसको हम कहते हैं कि अंदर से जो लालित्य होता है, एक माधुर्य होता है, अध्यात्म की जो एक कोर इलिक्सर जिसको कहते हैं, जो व्यक्तित्व के अंदर से दूसरों को बरबस अपनी ओर खींच ले, वो अध्यात्म की सबसे कोर बेस होता है, और वो इनके अंदर है। वो इसीलिए है कि इन्होंने माला को सिर्फ जपा नहीं है, अपितु इन्होंने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में रचा है, बसाया है। जैसे इनके परिवार से संस्कार मिले, साथ ही इन्होंने जब भी गुरुजी की कोई बात होती थी तो इनके जो भाव होते थे उनमें एक चीज़ अवश्य होती थी कि गुरुजी जो भी करा रहे हैं ना, तो ये गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी जो भी करा रहे हैं बढ़िया ही करा रहे हैं। मतलब गुरुजी को हर एक कॉन्सेप्ट में ला करके अपनी बातों को इजी वे में कर देना, और उसे करना ही नहीं, अंतर्मन तक, गहराई तक उसे अपने आप को जोड़ लेना। अध्यात्म यही तो है, इसीलिए व्यक्ति सहज हो जाता है। फिर सहजता इतनी प्रगाढ़ बनती है कि वो सहजता प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तो जब वो प्रेम में परिवर्तित होती है तो संवेदना का स्वरूप बनती है, और जब भाव संवेदना की गंगोत्री बहती है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मेरा बेटा ऐसे ही होना चाहिए। और जब गुरुदेव कहते हैं कि भाव संवेदना की गंगोत्री अगर आपके अंदर जिस दिन बह गई, प्राणी मात्र के लिए, हर एक व्यक्ति के, जरूरी नहीं कि आप जिनके साथ रहें उनके साथ ही, हर एक व्यक्ति के लिए हो सकता है इनका फील्ड में काफ़ी अच्छा रहा हो, लेकिन मालपुर में ये आते थे इतना मेरे को पता है, और वहाँ मैंने इनकी पृष्ठभूमि का मैंने पता स्वयं लगा लिया था, जो मैंने इनको आज तक भी बात नहीं की। लेकिन ये जिनसे मिलते हैं वो सब मेरे अजीज हैं, मेरे साथ पढ़े भी हैं, तो मैंने उनसे जाना कि वो बहुत ही दूसरों का मतलब भला करने का भाव उनमें ज़्यादा है। जैसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इनका कृषि वाला,